हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2026 को एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने देश का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर विकसित किया है? तो यह वोक्सेल ग्रिड ने विकसित किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। डीआरडीओ ने 29 दिसंबर 2025 को पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस रॉकेट की मारक क्षमता 120 किलोमीटर है। 6 फरवरी 2026 को भारत ने कहां पर अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह भी उड़ीसा के चांदीपुर से किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अग्नि 3 की मारक क्षमता 3000 से 335 किलोमीटर के बीच है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसने विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवल 1 विकसित किया है? तो हेवल 1 वास्ट स्पेस ने विकसित किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो वास्ट स्पेस ने हेवल 1 निजी अंतरिक्ष स्टेशन विकसित किया है। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला बने हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय बने हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो मिची वेंटहाउस ने बनी है, जो पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता है जिसने अंतरिक्ष में गई। अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला है, जिन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में गई थी। वेलेंटीना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली महिला है, जिन्होंने 1963 में अंतरिक्ष में गई थी। दिसंबर 2026 में इसरो ने अमेरिका के ब्लू बर्ड 6 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसरो ने ब्लू बर्ड 6 को LVM-3 से लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका उद्देश्य स्मार्टफोन पर सीधे 4G या 5G सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। किस देश ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो रूस ने घोषणा की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेरिका ने अपनी आर्टेमिस परियोजना के तहत 2030 के दशक की शुरुआत तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है। भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने और 2050 तक वहां बेस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। खगोलविदों ने पृथ्वी से 18 से 20 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है, जिसका क्या नाम है? तो इसका नाम GJ251c है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अंतरिक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने प्रोजेक्ट सैन कैंचर शुरू की है? तो यह प्रोजेक्ट गूगल ने शुरू की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसरो ने मंगल ऑर्बिटल मिशन 2 मंगलयान 2 को किस वर्ष तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है? तो इसरो ने 2030 तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मंगल 2 मिशन का उद्देश्य है मंगल की सतह, वातावरण और खनिज का अध्ययन करना। 25 दिसंबर 2025 को नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में माही बांसवाड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को आधारशिला रखी? तो यह संयंत्र राजस्थान में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस संयंत्र की क्षमता 2800 मेगावाट है। यह राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और पहला रावतभट्टा में स्थित है। हाल ही में किसने ट्रांसलेट जिम्मा नामक ओपन AI ट्रांसलेशन मॉडल लॉन्च किया है? तो यह गूगल ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह मॉडल गूगल के जिम्मा थ्योरी आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसमें 55 भाषाओं को सटीकता से अनुवाद किया जाएगा। भारत का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पीपल फास्ट कौन लॉन्च करेगा? तो पीपल फास्ट रिलायंस जियो लॉन्च करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पीपल फास्ट का उद्देश्य AI को हर भारतीय के लिए सुलभ और उपयोगी बनाना है। इसकी शुरुआत गुजरात में होगी और धीरे धीरे पूरे वैश्विक स्तर पर विस्तारित किया जाएगा। सड़क निर्माण के लिए बायोबिटुमिन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दुनिया का पहला देश भारत बना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन
ए हो जाएगा। इस तकनीक को CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्था देहरादून द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में किस देश ने लोदी नामक नया मिसाइल डिस्ट्रॉयर लॉन्च किया है? तो यह चीन ने विकसित किया है। तो लोदी नामक मिसाइल डिस्ट्रॉयर लॉन्च चीन ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस संस्था के वैज्ञानिक ने भारत की पहली स्वदेशी 3D पेंटिंग ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन विकसित की है? तो यह भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था ने की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्हें पहली बार दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। यह तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और दिशा जैसे महत्वपूर्ण मौसम मापदंडों को सटीकता से मापने में सक्षम है। DRDO ने 31 दिसंबर 2025 को कहां पर एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइल का त्वरित क्रम में सफल परीक्षण किया है? तो यह चांदीपुर में किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रलय सतह से सतह पर मार करने वाली क्वेसी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर के बीच है। हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई विद AI नामक AI आधारित शिक्षण कार्यक्रम शुरू की है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने अल्फा जीनोम नामक AI टूल विकसित की है जो DNA का संश्लेषण करने में सक्षम है? तो यह गूगल ने विकसित की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो गूगल ने अल्फा जीनोम नामक AI टूल विकसित किया है। हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में हिमनदीय खतरों की भविष्यवाणी के लिए एक नई विधि विकसित की है? तो यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था गुवाहाटी ने की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान केंद्र का नया नाम क्या है, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो इसका नया नाम मैत्री 2 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अंटार्कटिका में भारत के प्रमुख अनुसंधान को देखते हैं। दक्षिण गंगोत्री, यह भारत का पहला स्टेशन है जो अब बंद हो चुका है, जिसे 1983 में स्थापित किया गया था। दूसरा मैत्री है जो वर्तमान में सक्रिय है और इसे 1989 में स्थापित किया गया था। और तीसरा भारती है जिसे 2012 में स्थापित किया गया था और यह भारत का दूसरा सक्रिय स्टेशन है। और चौथा मैत्री 2 है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वोस्टोचन स्पेस पोर्ट से सोयूज 2.1B रॉकेट के जरिए 52 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं? तो यह रूस की रोसकॉस्मोस ने की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह की 3D मैपिंग, पर्यावरण अनुसंधान और आपातकालीन स्थितियों में निगरानी करना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश की कंपनी GMV ने चंद्रमा के लिए लुपिन नामक उन्नत नेविगेशन प्रणाली का अनावरण किया है? तो यह स्पेन ने की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर रोवर और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए GPS की तरह काम करेगी, जिससे वास्तविक समय का सटीक स्थान पता लगाना संभव होगा। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की आवाजों को समझने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर विकसित की है? तो भारतीय वैज्ञानिक ने प्रतुष्ट विकसित की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह कंप्यूटर एक सिग्नल बोर्ड कंप्यूटर है जो आकार में क्रेडिट कार्ड जितना छोटा है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश की चांग-ई 6 मिशन के तहत चंद्रमा से लाए जाने वाले नमूनों में लौ ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की गई है? तो चीन की मिशन चांग-ई 6 मिशन द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चांग-ई 6 दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जिसने चंद्रमा के नजर न आने वाले हिस्से से मिट्टी और चट्टाने के नमूने सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लाए हैं। नवंबर 2025 में नासा के सेंटिनल 6B उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसे SpaceX फाल्कन 9 द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका उद्देश्य वैश्विक समुद्र के स्तर की निगरानी करना है। इसरो ने अगले 4 सालों में किस स्थान पर भारत का तीसरा प्रक्षेपण पैड स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत ने हरिकोटा में अपना तीसरा प्रक्षेपण पैड स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि श्री हरिकोटा भारत के किस राज्य में है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।